नमस्कार। 2023 की एक जबरदस्त शुरुआत के लिए हम सब तैयार हैं। आप सभी को मैं हंसराज चंडालिया पूरे केलिंग इंडिया परिवार से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और इस प्रोग्राम को आज शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहता हूं। और आज जितने भी आज यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, हम देख पा रहे हैं कि आज इंडिया के कोने कोने से हमारे साथ में हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं और उसके अलावा बाहर से भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो केलिंग के लिए अपना जान न्यौछावर करते हैं। तो आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं पूरे केलिंग इंडिया परिवार की तरफ से। आपने एक जो बीड़ा उठाया है इस प्रोग्राम को सक्सेस कराने का, इसके लिए आप सभी को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। और आज का विषय हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है इस लर्निंग लॉफ्ट के अंदर में। और ये हमारा जो टॉपिक है आज का, जिसको हम लोग कहते हैं लगातार या निरंतर कुछ भी होने वाला, तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा पार्ट है कि जिस तरह से हमारी सांसें चलती हैं, जिस तरह से हमारी धड़कन चलती है, ये लगातार चलती है तो हमारी उन्नति होती है। ये लगातार चलते रहने से आप और हम जिंदा कहलाते हैं। आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि अपने काम को कैसे लगातार हम लोग जो है करते रहें और अपने काम में निरंतर जो है सफलता हम लोग हासिल करते रहें। और इस विषय पे हमारे साथ में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित भी हो चुके हैं हमारे अपने बहुत ही प्रिय, बहुत ही खास हमारे डायरेक्टर मिस्टर जगदेशन सुब्रमण्यम सर। तो आप सभी के सहयोग से हम लोग जोरदार तालियों से जो है स्वागत करेंगे एक ऐसे टॉपिक को समझने के लिए जिस टॉपिक पे हम लोग रोजाना कुछ न कुछ सोचते जरूर है लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो ऐसे ही टॉपिक को और विस्तारित रूप से आपके सामने पेश करने के लिए और इस साल के शुरुआत को और धमाकेदार बनाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इज नन अदर देन आवर वेरी ओन द डायरेक्टर ऑफ केलिंग इंडिया एंड द क्रिएटर ऑफ चैंपियन। प्लीज वेलकम मिस्टर जगदेशन सुब्रमण्यम सर। वेलकम सर। सर योर ऑडियो सर। Okay, can you hear me? Yes sir, yes sir. Okay. Namaskar, namaste to everyone. Welcome to 2023. Thank you very much, Mr. Ansaraj. How are you? Fine sir, fine sir. What about you sir? Oh, great, wonderful. 2023 is going to be a fantastic year. Yes sir. Are you really excited about 2023? Yes sir, very excited. Very excited. We all are excited because today is the second day of 2023. Yes sir. It's just the beginning. It's just the beginning. But to make sure it is ending, we need persistence. Yes sir. That is why today I've selected this topic because we always know how to begin, but we don't know, we always give up within a short period of time, and that's why we become failure. तो आज का टॉपिक हम लोगों ने इसीलिए चुना है कि परसिस्टेंस यानी जो निरंतर काम होना चाहिए। हम लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन हम लोग बीच राह में कहीं भटक जाते हैं, इसीलिए हम लोग फेलियर हो जाते हैं। This is a very important topic in our life. और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का। Why I selected this topic? मैंने इस विषय का चुनाव क्यों किया? It's for everyone, that's including me. और ये सबके लिए है, मेरे को भी लेकर के। We always create ideas. हम लोग रोजाना जो है कुछ ना कुछ आइडिया क्रिएट करते हैं। Ideas comes from the universe. जो आइडिया आते हैं वो हमारे यूनिवर्स से आते हैं। But the problem with us, we have the sixth sense, that is the brain. और समस्या ये है कि हमारा जो सिक्स सेंस है जिसको हम लोग ब्रेन के नाम से जानते हैं,
We always want to change. और हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ बदलाव 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 और बदलाव ही चाहते हैं। But we never stick to that idea. और हम किसी भी एक आइडिया पे हम लोग बने नहीं रहते। That is why many of us can't reach success. और इसीलिए हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जो सफलता प्राप्त नहीं करते। This is the difference between entrepreneurs, leaders, or directionless. और यही अंतर है एक व्यवसायी में, एक लीडर में, एक नेता में और एक डायरेक्ट विक्रेता में। So the most important part in our life, towards end of last year, that means December, while I was in Malaysia, I was discussing with my cousin what's difference between success and failure. So 2022 के अंत में दिसंबर में मैं मलेशिया में था और मैं अपने कजन से जो है ये डिस्कशन कर रहा था कि फेलियर और सक्सेस में क्या डिफरेंस होता है। We all are smart people. हम लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं। We all are hardworking people. हम लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं। We all want success. हमें सबको सफलता चाहिए। But why we cannot achieve what we wanted? बट ऐसा क्यों होता है कि हम जो चाहते हैं उसको हम प्राप्त नहीं करते? Whenever we face challenges, we give up. और जब भी हम किसी चुनौती का सामना करते हैं हम तुरंत हार मान लेते हैं। That is why we needed persistence to make things happen. और इसीलिए हमें जो है लगातार कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम उसमें सफलता प्राप्त कर सके। Without the persistence, we can't make things happen. आपको पता है कि बिना लगातार कुछ भी किए आप कुछ भी घटित नहीं कर सकते। One of the great example is like me. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है मैं। This is the first time in my history of my life that I persist on for last 8.5 years already. और मेरे जीवन के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पिछले 8 सालों से इस काम को लगातार कर रहा हूँ। With a lot of challenges has been faced. मैंने बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना किया है। What keeps on moving is the persistence. बट मैं लगातार आगे बढ़ता रहा और इसी को कहते हैं निरंतर। A lot of goals has been achieved last 8.5 years. Personally, if you ask me. पिछले 8.5 सालों में मैंने बहुत सारे लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है। But 2023 is going to be another fantastic year. और 2023 और एक बेहतरीन साल होने वाला है। A lot of good things is going to happen. और बहुत सारी अच्छी चीजें भी होने वाली हैं। It's like the bamboo tree, bamboo tree, और ये एक बांस के पेड़ की तरह होने वाला है। You know the roots of bamboo tree, it goes down and down and down, but you cannot see the upward. और आप देखते हैं कि जिस तरह से जो बांस का पेड़ होता है उसकी जड़ें नीचे 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 जाती हैं, आप उसको देख नहीं पाते। But when it starts to grow after many years, it can just shoot down with 1 month to 3 months with 90 feet, और लेकिन जब वो बढ़ना शुरू करता है कुछ सालों के बाद में तो वो कुछ महीनों में ही जो है 90 फीट तक पहुंच जाता है। That is what is going to happen in Keling, India. और यही अब केलिंग इंडिया में होने वाला है। This is for sure. I am confident it's that. और मैं एकदम मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह घटित होके रहेगा। So now you can come into this business by chance. आप इस बिजनेस में बाय चांस आ सकते हैं। But you cannot become success by chance. लेकिन आप यहाँ पे सफल बाय चांस नहीं हो पाएंगे। So all of us came into this business by chance. और हम लोग जो है सारे इस बिजनेस में आए बाय चांस। But you cannot become success by chance. लेकिन आप जीवन में सफल नहीं हो सकते बाय चांस। You have to put your effort and hard work to get that results. और आपको अपना श्रम और परिश्रम दोनों देना पड़ेगा जीवन में सफल होने के लिए। I came to India by chance. That is the truth. मैं भारत आ सकता हूँ बाय चांस। But to make the success, it cannot be a chance. I have to make it happen. और सफल होना ये बाय चांस नहीं होगा, मुझे इसको घटित करना होगा। So that's how it works. और ऐसे ही ये काम करता है। Nothing is easy or difficult in itself. कुछ भी अपने आप में आसान या मुश्किल नहीं होता। You can make it easy or difficult through your attitude and actions.
और आप किसी भी चीज को आसान या मुश्किल बना सकते हैं अपने एटीट्यूड की वजह से। The problem here is we want easy. और समस्या ये है कि हमें हर चीज आसान चाहिए। If easy, we are thinking we can make it happen. और अगर कोई भी चीज आसान हो तो हमें लगता है कि हम उसको कर पाएंगे। But let me tell you, everything is difficult, you know. बट आपको एक बात मैं बता दूं कि हर चीज मुश्किल होती है। Remember when you want to brush teeth, you think easy? आप याद करिए कि जब आप ब्रश करते हैं दांतों को तो क्या आपको लगता है वो इजी है? The one you want to walk, you think so easy? आपको लगता है कि आप जब वॉकिंग पे निकलते हैं वो बहुत आसान है? You want to talk, you think so easy? आपको लगता है कि आप बात करना चाहते हैं वो बहुत आसान है? You want to when you went to school, you think so easy? आप स्कूल गए, आपको लगता है वो जाना बहुत आसान था? Nothing was easy. कुछ भी आसान नहीं था। It was difficult. ये बहुत मुश्किल था। But through your attitude and actions, that makes a lot of difference. लेकिन आपका नजरिया और आपकी क्रिया ने बहुत बड़ा अंतर ला दिया। So with that attitude and actions that you have, whatever difficult it is, it becomes easy. और आपके उसी नजरिए की वजह से और आपके उसी क्रिया की वजह से कुछ भी जो था, जो कठिन था, वो आसान हो गया। Look at it. When you face the challenge, like for example, you want to do 400 maybe, it's difficult. So your attitude and action also will become difficult. जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि आपको 400 बीवी अगर करना है, लेकिन आपका नजरिया और आपका काम जो है ना, वो इतना ज्यादा आपने उसको कठिन बना लिया, इसलिए वो कठिन हो जाता है। If you want to sponsor people, you think it's difficult. But because when the moment you think it's difficult, then your attitude action also become difficult. आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आता है कि लोगों को जोड़ना मुश्किल है, तो आपका नजरिया और आपका काम दोनों कठिन हो जाता है। If you think the marketing plan is difficult, then your attitude and action also will become difficult. अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग प्लान जो है वो बहुत कठिन है, तो आपका उसके साथ साथ में आपका नजरिया और आपका काम करने का तरीका भी कठिन हो जाता है। If you think your upline is difficult, then your attitude and action also will become difficult. अगर आपको लगता है कि आपका अपलाइन जो है वो बहुत मुश्किल है, तो आपका नजरिया और आपका काम करने का तरीका भी मुश्किल हो जाएगा। If you think I am difficult, then your attitude and action also become difficult. और आपको लगता है कि अगर मैं मुश्किल हूं, मैं बहुत कठिन हूं, तो आपका नजरिया और आपका काम करने का तरीका भी कठिन हो जाएगा। So correct, isn't it, Ansaraj? राइट सर। So it's all the attitude and actions based on your difficult or it's easy. तो ये पूरा सब कुछ निर्भर करता है आपके नजरिए और आपके क्रिया के ऊपर में कि आप किस चीज को आसान बनाएंगे या मुश्किल बनाएंगे। So whatever challenges that is going to happen today in your life, either you look it as easy or difficult. Based on that, your attitude and action will change. तो आपके जीवन में कुछ भी चुनौतियां आ जाए, आप उसको कैसे देखते हैं, कठिन देखते हैं या आसान देखते हैं, इसके ऊपर में ही आपका नजरिया और आपका काम करने का तरीका बनेगा। This is the truth itself. और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है अपने आप में। You can't run away from here. आप यहाँ से भाग नहीं सकते। Today I face a lot of difficulties. आज मैं भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करता हूँ। Even last week when I was with Dr. Rupam, I said to him, it's difficult. और मैं पिछले सप्ताह डॉक्टर रूपम भट्ट के सर के साथ में था, तो मुझे भी लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। But I said, it's not a problem. लेकिन मैंने कहा ये कोई समस्या नहीं है। So he told me, you see, it is difficult, you say, but it is not a problem. So based on your attitude and action will change according to your problem. तो आपके नजरिए और आपके क्रिया के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आप किसी भी समस्या या चुनौती को आसान बनाएंगे या मुश्किल बनाएंगे। If you think about 10-10-5 with 50,000 PV, it's difficult, it's going to be difficult. अगर आप 10-10-5 को देखते हैं और टोटल में 50,000 बीवी का देखते हैं और आपको लगता है ये मुश्किल है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। If you think it's easy, it becomes easy. और अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत आसान है, तो ये बहुत आसान भी हो जाएगा। So it's all your attitude and action which will make the persistency start to work.
और ये सिर्फ और सिर्फ आपका नजरिया और आपका क्रिया ही है जो आपके लगातार काम करने के तरीके को आगे बढ़ाएगा. Willpower and desire, when properly combined, you see, you must have willpower and desire. When properly combined, make an irresistible pact. आप देखिए कि आपकी जो मन की शक्ति है और आपकी जो इच्छा है, इनको जब अगर हम लोग प्रॉपरली मिलाएंगे ना, तभी ये एक धमाकेदार जोड़ी बन सकती है. Sometimes you have willpower, sometimes you don't have desire. Sometimes you have a desire, you don't have the willpower. But you need this both combination, you know. कभी हमारे मन की शक्ति होती है तो हमारी इच्छाएं नहीं होती, कभी हमारी इच्छाएं होती है तो हमारे मन की शक्ति नहीं होती है, लेकिन कुछ भी करने के लिए आपको दोनों को मिलाना पड़ेगा. So this is very important for us. और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए. So this is where we need to see things differently. और यही से हमको जो है ना चीजों को अलग तरीके से देखना हो. So let's look into the next part. The quality is to the character of man what carbon is to steel. जो हमारा गुण होता है वो क्या होता है कि जो हमारा चरित्र होता है इंसान के, जैसे एक चरित्र की एक गुणवत्ता होती है, जैसे कि कार्बन जो है वो स्टील का हो. So when there is carbon, you see, if in the steel, if there is no carbon, it cannot form steel ready. और जैसे कि आप देखेंगे कि स्टील में अगर कार्बन नहीं हो तो यह स्टील का भी स्टील बन ही नहीं सकता. So this is very important. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. So what we have to look at it. तो हमें किन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है? The steel needs carbon. स्टील को कार्बन की जरूरत है. The carbon needs the steel. और कार्बन को स्टील की जरूरत है. Both need to mix up together. और उन दोनों को एक साथ मिलने की जरूरत है. So that's how willpower and desire. और इसी तरह से मन की शक्ति और इच्छाएं होती है. The majority of the people are ready to throw their aims and purpose overboard. बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे है ना जो एकदम तुरंत रेडी रहते हैं अपने चीजों को छोड़ने के लिए. And give up at the first sign of opposition or misfortune. और जैसे ही उनके जीवन में कोई चुनौती या दुर्भाग्य आता है ना, वो सबसे पहले भाग खड़े होते हैं. So the most important part, when you face opposition or misfortune. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप दुर्भाग्य को या कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं. Example, when you face the challenges. आप एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे देखिए कि जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, you tend to give up. और आप क्या करते हैं? तुरंत हार मान लेते हैं. You know what is the first word of failure? आपको पता है कि पहला शब्द क्या है फेलियर का? Frustration. फ्रस्ट्रेशन यानी झुंझलाहट. So when you frustrated, that means whatever effort that you have put it in suddenly become disturbed. और जब आप झुंझलाए हुए रहते हैं तो आप कुछ भी प्रयास करिए, आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. So this is very important for us. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए. So when you face challenges, the key thing that you need is persistent, fight until the end. और आप जब चुनौतियों का सामना करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात को याद रखिएगा कि आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है. This is the character of successful person. और यही उन सफल लोगों का चरित्र है. But when we face challenge, we sometimes think to be frustrated. We just hold on, wait the things to change. Okay, then I start. और जब हम किसी चुनौतियों का सामना करते हैं ना, तो हम सबसे पहले झुंझला जाते हैं. हम अपने चुपचाप बैठ जाते हैं और देखते हैं कि चलो क्या होने वाला है. It cannot work. ये काम नहीं करेगा. This is not what success means. और ये सफलता का मतलब ये नहीं है. A few carry on despite of all opposition until they attain their goals. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमाम मुश्किलातों के बाद में और तमाम चुनौतियों के बाद में भी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं अपनी सफलता को पाने के लिए. So this is what you need to do. और यही हमें करने की जरूरत है. Lack of persistence is a weakness
common to majority of people. और बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे कि लगातार नहीं करना ये सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी. It is a weakness which may be overcome by effort. और ये वैसी कमजोरी है जिस पे अगर कुछ प्रयास किया जाए तो हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं. So you have to continuously put the effort. तो आपको लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है. You know what is the majority of our people? आपको पता है कि हमारे लोगों में बहुतायत किसकी है? And the end of the month only put the effort. जो महीने के आखिर में जो है ना अपने परिश्रम को लगाते हैं. Waiting for a company to give offer. आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? What is this? ये क्या है? Is what you call yourself? You want to become success? You can never become success at all. आपको लगता है क्या कि इस तरह से काम करके आपको सफलता मिलेगी? आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी. If you have this kind of character, you will never make it happen. अगर आपका ऐसा ही चरित्र है तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी. You have to put effort every day. Closing 2022 is already over, but 2023 started, but still waiting. When Pongal comes, oh, got offer or no? Waiting for Republic Day is coming 26, got offer or no? Then waiting for end of the month, got offer or no? Is this what you call yourself? You want to make it success? Guarantee you can never become success. आप देखिए कि 2022 खत्म हो गया लेकिन 2023 शुरू हुआ. हम फिर भी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं किसका. रोजाना न करके इंतजार कर रहे हैं कि पोंगल आएगा तो कुछ आएगा, मंथ एंड होगा तो कुछ आएगा, तब कुछ काम करेंगे. ऐसा जिंदगी में नहीं होने वाला. Some of you will call me up, sir, can you faster the promotions or free products, whatever, sir, so that we can create the sales. My God, deep inside myself, you don't possess the quality of success. और कुछ लोग हैं जो मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर थोड़ा जल्दी कर देंगे क्या? अगर जल्दी हो जाएगा तो हमारा बिजनेस जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा. तब मैं अपने आप में अंदर में ये सोचता हूँ कि अरे ये तो किसी एक सफल लीडर की जो है पहचान नहीं. That is bonus. वो जो फ्री प्रोडक्ट आपको मिलता है वो एक बोनस है आपके लिए. So understand, you have to put effort every day. Every day is a new day, not end of the month. तो समझिए कि आपको रोजाना काम करना होगा, रोजाना परिश्रम करना होगा. हर दिन एक नया दिन है, महीने के आखिर में नहीं. So the case with which lack of persistence may be conquered will depend entirely upon the intensity of the one's desire. तो जो लगातार आप काम करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो कितनी प्रबल है, जो आपको रोजाना काम करने पे विवश करेगी. The incentive of one's desire. That means if it's intense, like the paper, magnifying glass, and the sun. If the intensity is the total focus is there, then only the paper can burn. The same thing goes to ourselves. If the intensity, it must be there every day, because every day is a new day. यानी अगर आपकी इच्छा की अगर तीव्रता नहीं होगी ना, यानी आपके अंदर एक तीव्र इच्छा जो नहीं होगी ना, तो आप चाह करके भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं. जैसे कि आप अगर देखिए कि एक कागज को अगर सनलाइट से जलाया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उसकी जो तीव्रता होती है वो उस कागज को भी जलाने में सक्षम हो जाती है. If it's not there, you can never make it happen. यानी आपके अंदर एक प्रबल इच्छा नहीं है ना, तो आप कभी भी कुछ भी घटित नहीं कर सकते. Remember, weak desire bring weak results. आप ध्यान रखिए कि आपकी कमजोर इच्छा जो है ना वो कमजोर नतीजे ही जन्मेगी. Just as a small amount of heat. जैसे कि एक थोड़ी सी आग जो है. So if your desire is weak, your results will be weak. तो अगर आपकी इच्छाएं कमजोर है तो आपके नतीजे भी कमजोर होंगे. If you find yourself lacking in persistence, this weakness may be remedied by building a stronger fire under your desire. तो अगर आपको लगता है कि आप लगातार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ठीक आप कर सकते हैं सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति की जो तीव्रता है ना उसको आप बढ़ा लीजिए. If you want the heat to be strong, you have to put more firewood inside. Then only the heat will be more. Same thing. If you want success,
the desire of persistency must be more and more and more and more. Then only you can make it. तो अगर जैसे कि अगर आपको आग बढ़ाना है तो उसमें और लकड़ी देनी पड़ती है, तो ऐसे ही अगर आपको सफल होना है तो आपको लगातार करने की जो आपकी इच्छा है ना, उसको और प्रबल और प्रबल और प्रबल बनाना। Remember this, and it will hearten you in the beginning when the going may seem difficult and slow. तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे ही आपका ये शुरुआत में आपको लग सकता है कि जब कठिन होगा, किसी भी चीज को पाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआत जो है वो बहुत स्लो हो सकती है। In the beginning, it can disturb you. शुरुआत में ये आपको डिस्टर्ब कर सकती है, It will pull you. आपको पीछे खींचेगी, It will slow you. आपको जो है चूसने की कोशिश करेगी। But if you want to make 2023 a powerful year, your persistence, your effort must be continuously every day. Then only you can make it. तो अगर आप अपने 2023 को सबसे बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं ना, तो आपको लगातार करते रहना होगा और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते रहना होगा। Without persistence, you will be defeated even before you start. With persistence, you will be. अगर आप लगातार कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे और लगातार करके ही आप सफलता पाएंगे। There is no substitute for persistence. आपको मैं बता दूं, रोजाना करने के उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास में। It cannot be supplanted by any other quality. इसको आप किसी और अपने किसी गुण से जो है ना, इसको कवर अप नहीं कर सकते। So remember, persistence is the only answer. तो आप ध्यान रखिए कि निरंतर करना ही एकमात्र जवाब है। It is certainly easier to avoid all kinds of discomfort and indulge yourself whenever you want. और एक चीज आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा आसान है कि आप जब चाहे तब अपना जो आपका डिस्कम्फर्ट है ना, उसको आप हटा सकते हैं। But in the end, all that you get from the approach is fleeting pleasure now at the expense of your future, which otherwise could have been much better. और आप क्या करेंगे, आज जो कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं, आप जो प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, जिस उत्साह के पीछे भाग रहे हैं, अपने भविष्य को दाव में लगा करके, आप ये समझिए कि लगातार अगर आप काम करते तो आपका भविष्य, आने वाला भविष्य और बेहतर और अच्छा हो सकता था। So persistence is the answer. तो लगातार करना ही एकमात्र जवाब है। Persistence is a state of mind, therefore it can be cultivated. ये परसिस्टेंट जो है ना, लगातार करना एक मन की शक्ति के ऊपर में है। अगर उसपे है ना तो आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं। Like every day you eat, every day morning breakfast you eat, every day lunch you eat, every day tea time you eat, every time dinner also you eat. Without roti or chawal, you cannot live. The same thing. Persistence must be in a state of your mind. जैसे रोजाना हम नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं, रात का भी खाना खाते हैं, बिना रोटी और चावल के हम अपने जीवन को कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारे मन की स्थिति है। ऐसे ही लगातार काम करना भी हमारे मन की स्थिति है। So your team will not do what you say. तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे। Some of us are good in talking, you know. हम लोग में से बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलने में बहुत उस्ताद हैं। We talk until the roof also can shatter, you know. और हम लोग तब तक बोलते हैं जब तक कि छत भी कांपने नहीं लग जाए। We talk until the bird standing on the branch of the tree will come down and clap for you, you know. और हम लोग तब तक बोलते रहते हैं कि जब तक पेड़ों पे बैठे पंछी भी आके आपके लिए ताली ना बजा दे। But remember, it's not going to work. बस ध्यान रखिए कि सिर्फ बोलना ही आपके जीवन में सफलता नहीं लाएगा। You think you have done the best. आपको लगता है कि आपने अपना बेहतरीन कर लिया। It is not going to work. और ये काम नहीं करेगा। Your team will do what you consistently do. आपकी टीम वही करेगी जो आप लगातार करते रहेंगे। So they see what you are doing. तो वो हमेशा देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। If you are talking, they also talking. अगर आप सिर्फ बातें करते हैं तो वो भी सिर्फ बातें करना सीखेंगे। If you are doing, they also will be doing. और अगर आप कर रहे हैं तो वो भी करना शुरू करेंगे। If you are sleeping, they also sleeping. अगर आप सो रहे हैं तो वो भी सोते रहेंगे।
If you are motivating, they are also motivating. अगर आप सिर्फ लोगों को उत्साह भर रहे हैं तो वो भी वही उत्साह भरते रहेंगे। If every day you are keying in BV and signing up people, they also will be keying in and signing up people. अगर आप रोजाना बीवी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी टीम भी रोजाना बीवी भी करेगी और लोग भी जोड़ेंगे। So today, don't blame the people. Ask yourself, are you doing enough? तो आज लोगों पे, अपने डाउनलाइन पे आप उंगली मत उठाइए, अपने आप से पूछिए क्या आप कर रहे हैं रोज। Consider a weak-willed person who, when faced with challenge, immediately opts out. आप देखेंगे कि जो कमजोर शक्ति वाले लोग होते हैं ना, जिनकी मन स्थिति बहुत कमजोर होती है, जैसे ही कोई चुनौती का सामना करेंगे ना, तुरंत भाग जाएंगे। How likely is this person to achieve anything substantially in life? In their primary value is to feel comfortable. अगर कमजोर शक्ति वाला इंसान, आपको क्या लगता है कैसे वो जीवन में सफलता हासिल कर लेगा, जिसको सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा मतलब रहता है? How is this person going to manage a crisis that they must face? आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोग जो है, जब उनके ऊपर में क्राइसिस आएगा, कुछ उनके कमियां आएंगी, तो वो कैसे उसका सामना करेंगे? Even a relatively insignificant problem can become an insurmountable obstacle for a person who has been living a sheltered life and always avoided what's difficult or disagreeable. तो इस तरह की जो मनस्थिति वाले लोग होते हैं ना, वो उनके बिजनेस से रिलेटेड कोई समस्या आए या ना आए, उस बाहरी समस्या को भी अपने बिजनेस का बना करके उसको पकड़ करके बैठ जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं करेंगे। Now, contrast that with a person who voluntarily makes his or her life harder. अब आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मन स्थिति बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी होती है, उनको देखिए कि वो अपने जीवन में कितने भी कठिनाई आ जाए उसको वो अपनाते हैं। They seek out and welcome challenges as an opportunities to grow. वो खोज खोज करके उन कठिनाइयों को ढूंढते हैं और उनको लगता है कि उन कठिनाइयों में ही उनकी उन्नति है। Each self-imposed affliction strengthens them so that fewer and fewer difficulties in life उन ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो overwhelm them. ऐसे लोग अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए लगातार जो चुनौतियां, जो कठिनाइयां होती है ना, उनको फेस करके निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। Day by day, they immunize themselves against problems. और रोजाना हर दिन वो अपने आप को जितनी भी समस्या आ जाए उन बाधाओं को पार करते रहते, Precisely because they seek them out. क्योंकि उनको पता है कि वो उससे चुनौती का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। When life deals them an unexpected blow, और जब जिंदगी में उनके अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है, they are ready to handle it because वो उस चुनौती का भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि thanks to the life of their lives the hard way. क्योंकि उनको धन्यवाद भी करना चाहिए कि उन्होंने उसे कठिन जीवन को चुना। Thanks to the living their lives the hard way. और उनको धन्यवाद और भी करना चाहिए कि उन्होंने जीवन के कठिन चीजों को चुना। So the message here is very clear. Even you face difficult, if you continue and continue and continue and continue, that means you are ready to face the biggest challenge, because you are living that life at the end becomes easier for you, because that is how life leads. तो यहाँ पे एक चीज को आपको समझ लेना होगा कि आप अगर लगातार छोटी छोटी कठिनाइयों को, बाधाओं को पार करते करते जाते हैं ना, तो आप जिंदगी के किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं। Okay, now Hansraj, I think so Dr. Kumar is ready. You introduce it. ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो है परसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि लगातार निरंतर कैसे काम करेंगे, और उसी काम करने करते करते एक हमारे बीच में ऐसी शख्सियत भी आज मौजूद है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि लगातार काम करने से और उन्होंने कई सारी बाधाओं को पार करके एक मुकाम को हासिल किया है। तो आप सभी के बीच में जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करना चाहेंगे, ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़, प्लीज वेलकम द सीनियर क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है बहुत सर। बहुत धन्यवाद हंसराज। आप लोग सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी, फैबुलस, हेल्दी एंड फिनोमिनल न्यू ईयर। आज शब्द थोड़े कम है, एहसास ज्यादा है। विश तो बहुत था कि नहीं सामने आकर के बात करें, बट ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है तो इसका फायदा उठाना चाहिए।
चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। मैं आपका ज्यादा वक्त इमोशनल बातों में नहीं इन्वॉल्व करूंगा, बट मैं कुछ चीजें जो इस दौरान हमारे साथ हुई है वो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा, शेयर करूंगा। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, परसिस्टेंसी। आई थिंक 16 years हो गए हैं, सो आई कैन से आई एम परसिस्टेंट। वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक चीज तो तय है, ये बहुत क्लियर है, कंपनी में, प्रोडक्ट में, मार्केटिंग प्लान में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? आप में, मुझ में। ये जिस दिन आप समझ जाएंगे, जिस दिन, कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले जो भी हूं आज ऊपर वाले की वजह से, नो डाउट विथ ड्यू रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट टू जगह सर एंड माय बिलवड टीम। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जो भी है ना, आप जिस दिन अपना आत्ममंथन करना शुरू कर देंगे ना, खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, और ये मान लेंगे कि जो भी हो रहा है अगर अच्छा हो रहा है तो उसका वजह कौन है? आप बोलेंगे आप खुद। नहीं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना तो ऊपर बैठा हुआ है। गिव इट, जिसको हम लोग ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, शो सम ग्रैटिट्यूड द ऑलमाइटी। और अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो ये मान लीजिए वो आपकी वजह से हो रहा है। जिस दिन आप ये मानना शुरू कर देंगे ना, काम में बड़ा मजा आएगा, सॉल्यूशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, अपने आप होता चला जाएगा। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको कुछ कुछ बातें शेयर करूंगा। ये जो परसिस्टेंसी वर्ड है ना, इसके एक एक वर्ड का अगर मैं मतलब भी आपको बताऊं ना, चलिए मैं आपको उस परसिस्टेंसी का स्पेलिंग हम लोग सभी जानते हैं, PERSISTENCY, ठीक है। मैं इसके एक एक वर्ड का सिर्फ आपको मतलब ही बताऊंगा ना, तो मैंने जो रिलेट किया है, क्योंकि ये वर्ड अपने में ही में पूरे अल्फाबेट्स कवर करता है, जो मेरे को लगता है आज का सेशन मेरा कंप्लीट कर देगा। P स्टैंड्स फॉर पैशन। जो मुझे लगता है, अगर आप अपने काम के प्रति पैशनेट नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, खुश नहीं है, वो लोगों को दिखना चाहिए, राइट? और आप अगर सच में अंदर से खुश है ना तो वो दिख जाएगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। Are you really proud of the company where you are? Are you really proud of the products? अगर आपको वो है ना तो सामने वाले को दिख जाएगा, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिख जाएगा। आपको दिखाने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्लान या प्रेजेंटेशन के पहले 50% जॉब डन हो जाता है। दैट इज परसिस्टेंसी का पहला पी जो है ना, उसकी मैं बात बता रहा हूं, दैट इज अ पैशन। उसके बाद आता है ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी। सुबह आप फील्ड में निकले हैं, काम करने के लिए गए हैं, रात को आप घर आए हैं, 11-12 बज गए, ठीक है, 11-12 बजे घर आए हैं। एक बार अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखिएगा, अगर 12 बजे आपको आपका कोई डाउनलाइन फोन करके कुछ लंबा बात करना चाहता है या आपसे कोई चीज डिस्कस करना चाहता है और उसने आपसे टाइम लिया कि मेरे को बात करना है, आप बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। इफ यू आर एनर्जेटिक, इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर टॉपिक, योर कंपनी, योर प्रोडक्ट्स, योर ड्रीम, योर विजन, वो एनर्जी सुबह में जो है, वो दोपहर में जो है, वो शाम को जो है, वो मध्य रात्रि, जब तक आप सो नहीं जाते, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल सामने वाले को देख के पता चल जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है ही इज नॉट हैप्पी। सो मेरे हिसाब से एनर्जी ना कूट कूट के भरा होना चाहिए। अगर वो है ना तो आप विश्वास कीजिए, आप प्रेजेंटेशन में क्या दिखा रहे हैं, मार्केटिंग प्लान में क्या दिखा रहे हैं ना, वो उतना मैटर नहीं करता है। वो सामने वाले को पता चल जाता है ये बंदा जो बोल रहा है ना, दिल से बोल रहा है, जबान नहीं यूज कर रहा है, दिल से बात कर रहा है। एंड समथिंग विच यू कम्युनिकेट फ्रॉम योर हार्ट टू समवन्स हार्ट, इट विल वर्क, इट विल वर्क, वो 110% वर्क करेगा। नेक्स्ट इज आर। आर मेरे हिसाब से ना रिलेंटलेसली, लगातार निरंतर रूप से अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, रिजल्ट्स हैज टू कम, रिजल्ट्स आना है। मैं आपको बताऊं, आई हैव गॉट नो अपलाइन, यू नो। एक बार आप सोचिए कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आपके पास चैलेंज, आपको क्या लगता है मेरे पास प्रॉब्लम्स नहीं आती, मेरे पास चैलेंजेस नहीं आती है? आई एम इम्यून टू इट। यस, आई एम इम्यून टू इट।
वो मेरे को कुछ देर के लिए अफेक्ट कर सकता है, पर ये जो मेरा छठवां तल्ला है ना, यहाँ अफेक्ट नहीं कर सकता। वो दिल में अफेक्ट कर सकता है, इट हर्ट्स, बुरा लगता है, बट उसको मैं ज्यादा देर अपने दिमाग में नहीं रखता। कभी कभी कुछ कुछ बातें रह भी जाती है। सो अगर आप कोई चीज लगातार निरंतर रूप में काम कर रहे हैं ना, रिजल्ट्स ऊपर वाला देने के लिए बैठा हुआ है, बट वो देखता है, वो तो कहता है, साफ साफ कहता है, यार पहले तू छप्पड़ तो बना ले, फिर तो मैं छप्पड़ फाड़ के दूंगा। मैं आज से 6 साल पहले जिस स्टेट में आया था, इस छत्तीसगढ़ की माटी ने मुझे 5वें साल जो लौटा के दिया है, कोविड के बाद से जो मुझे लौटा के दे रही है, वो शुरू का 4 साल जो जगह सर जो बता रहे थे, बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल, मैंने वो फील किया। शुरू के 4 साल कुछ था ही नहीं। आई यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू गो, जाता था, काम करता था, जानता नहीं हूं, किसी को जानता नहीं हूं व्हाट आई विल डू, बट मेरे को एक चीज पता था कि मुझे क्यों करना है। मेरा जो वाई है ना, वो बहुत क्लियर था। और मुझे ये भी पता है कि मैं अपने तकलीफ को लेके किसी के पास नहीं जा सकता। किसके पास जाऊं? मेरा तकलीफ है ना, मुझे सॉल्व करना है। Whom I am going to say it? मैं किसको जाके बोलूंगा? Am I a man? Really a man? If I'm really a man, I need to solve my challenges by myself. I'm not going to shout and contemplate outside in the market. किसी दिन अगर सच में किसी को लगता है ना कि प्रॉब्लम्स हम लोग को डिस्कस करना है, लेट्स सिट 1 to 1, वी विल टॉक। ये सारी बातें हम आज नहीं बता सकते, बट मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर अगर करना है ना तो आप कर लोगे। आपको लग रहा होगा ऐसा कि नहीं आज आप कुछ कर लिए हो इसलिए आप इतने बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हो। नहीं मेरे ब्रदर, नहीं मेरे भाई, रिजल्ट्स आज आए हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आज आए हैं, बट जो एक्टिविटी थी ना, इट वाज 2016 5th of Jan when I left Calcutta and I landed and I arrived छत्तीसगढ़। उस दिन मेरा विजन एक क्लियर था। मुझे कहा गया था कि अगर सच में तुम में दम है, अगर इफ यू आर रियली someone, a good distributor, I don't call myself a leader, I'm still a learner, I'm still a distributor. If you are a good distributor, make a team apart from West Bengal, make a team, then you come and talk to me. आज कृष्णा के आशीर्वाद से, जगह सर के ब्लेसिंग से, एंड नो डाउट माय बिलवेड टीम ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर कुछ ही पॉसिबल नहीं था। नो डाउट डॉक्टर प्रणव कुमार रॉय, ऑसम, क्योंकि उस टीम के लिए मुझे कुछ भी नहीं देखना पड़ता। आई एम ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर प्रणव कुमार रॉय इन माय टीम, ब्लेस्ड। आप निरंतर रूप से कोई काम कीजिए, यू विल हैव इट, 110% हैव इट। मैं ये आपको लिख करके दे सकता हूं, बट हाँ, उसमें ना 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, रत्ती से भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका क्लोरोफिल काम नहीं करेगा ना, और आप किसी को दे रहे हैं ना, तो विश्वास कीजिए वो काम नहीं करेगा। अगर आप किसी को बूस्टर दे रहे हैं और आपको लगता है वो काम नहीं करेगा, तो वो काम नहीं करेगा। और आप उसको बूस्टर के डब्बे में ना पानी में मट्टी घोल के दे दीजिए, और आपको विश्वास है कि वो डब्बे में है ना, तो वो काम करेगा। यू नो इट विल वर्क। यू नो, आई टेल यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, पंडित को देखते होंगे कि वो पानी ऐसे करके हाथ में लेते हैं, कुछ कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं और वो छिड़कते हैं। आपको लगता है वो काम करता है? क्या लगता है? यस, इट वर्क्स, इट वर्क्स। मैं आपको ऐसे वीडियोस भेज सकता हूं जहां आईसीयू में मंत्र पढ़े जा रहे हैं। वर्ड्स, व्हाट यू से, आप जो कह रहे हैं ना, आप चाहते क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप ये बनना चाहते हैं, आप वो बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप सोच क्या रहे हैं, ठीक है, हो तो होगा तो वही। और अगर आपने 1% पे डाउट कहीं रखा है ना, तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स, आप अपने ही गोल के लिए आप सबसे बड़े हर्डल हैं। You're the hurdle to yourself, your best goal of your life. Okay, so P is clear, E is clear, R is clear. Now S. S stands for मेरे हिसाब से strength. Strength क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए, फिजिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा ही, बिकॉज कहीं भी आप किसी नए स्टेट में जाते हैं, नई जगह में जाते हैं ना, तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। और आप अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो हेवी कार्टून होता है, तो आपको थोड़ा बहुत हैंडलिंग भी करना पड़ता है। फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, बट स्ट्रेंथ का जो है मतलब है ना, मैं मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं।
You have to be mentally very strong. मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, और जब मैं प्रॉब्लम में फंस जाता हूं ना, मेरा अपलाइन जैसे कृष्णा, आई गो एंड टॉक टू माय लॉर्ड कृष्णा. ज्यादा बोलूंगा, दैट्स वेरी इमोशनल टॉपिक बिटवीन मी एंड माय लॉर्ड. वो कुछ नहीं बोलते, ही लिसन्स ऑल द थिंग, बट आपको पता है वो रिप्लाई करते हैं. आई टेल यू एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं. आज से 5-6 दिन पहले आई वाज इनटू फील्ड, समवेयर एल्स इन द फील्ड. मैं एक नए जगह को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था. नया मार्केट है, और कि जिस भी लोगों से बात कर रहा हूं, इट्स एज बिकॉज इट्स अ न्यू बेल्ट, नोबडी इज ट्राइंग टू लिसन. कोई सुनना नहीं चाह रहा. कि सुनते চাইছে না যে এই প্রোডাক্টটা সত্যি এরকম ভাবে কাজ করতে পারে. এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলছি, যে আমি যখন কাউকে গিয়ে কথা বলছি, কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না যে এই প্রোডাক্টটা এরকম কাজ করবে. আমি যাকেই বলছি আমাকে ফার্ম হাউস থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে. এটা ভাববেন না যে না আমি সিএ বা সামথিং একটা বিগ লিডার আছি, বা সামথিং একটা ভালো সেলস প্রডিউস করি, তো আই এম নট গোইং টু দ্য নিউ পিপল. ইভেন आई स्टिल गो टू द न्यू पीपल. और যখনই আমি নতুন লোকের কাছে যাচ্ছি, जहां मैं उस नए आदमी के पास जाता हूं ना, फिर आज से 6 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में आया था, वो सारे पुराने दौर दोबारा आते हैं. वो ट्रस्ट नहीं करते हैं. और वो ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं सुबह 8-8:30 से लेकर के मैं शाम के 4 बजे तक मैं जितने लोगों के पास गया था, they all said me no, organic products no. मेरे को बड़ा बुरा लगा. क्लोजिंग चल रहा है भाई, तो क्लोजिंग चल रहा है तो एफर्ट तो ज्यादा रहना चाहिए. तो मेरे को लग रहा नहीं, थोड़ा और बीवी आना चाहिए. मैं जितने लोगों के पास जा रहा हूँ, सब ना 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 कर रहे हैं. मैं सच में थक गया था, और मैं छोटा सा अपना एक टिफिन लेकर के जाता हूँ. तो मैं शाम को 4:30 बजे अपना टिफिन निकाल करके रोटी सब्जी में खा रहा था. खाने में अच्छा नहीं लग रहा था. खाते खाते मैंने ऊपर, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैंने ऊपर देखा और मैं बोला, कृष्णा क्या कर रहा है यार, व्हाट आर यू डूइंग? क्या आज नहीं देना है बिजनेस? तो वो सोचते होंगे यार कितना स्वार्थी है, जब प्रॉब्लम में फंसता तभी याद करता है. जो मेरे मन में था मैंने उनको बोला, कम्युनिकेट करा, और उसके बाद मैं अपना रोटी खाया, और अब मैं निकलने वाला था. बाइक से मैं आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि एग्रीकल्चर के कुछ बेल्ट्स होते हैं ना, जो नए बेल्ट में बाइक से गया था. तो मैंने फिर फोन किया, चलो एक बार और कोशिश करते हैं बिजनेस निकालने का. मैंने फर्स्ट कॉल किया, मैं नाम नहीं बता सकता मैंने किनको कॉल किया, और मुझे 50 लीटर्स रिपेल का सिंगल शॉट ऑर्डर मिला. उसके बाद मैंने दूसरा कॉल किया, आई गॉट एन ऑर्डर ऑफ 110 लीटर्स ऑफ बूस्टर. सुबह से लेकर के शाम तक 4:30 बजे तक मेरे पास कोई ऑर्डर्स नहीं थे, राइट. एंड आखिरी के 2 मिनट में मैंने जो 2 कॉल किए थे, मेरे पास राउंड ऑफ 2500 बीवी आ गए थे. पर बीवी आने के बाद मैं तुरंत फिर ऊपर देखा, मैं बोला थैंक यू भगवान, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, विश्वास करें, हिम्मत ना हारे, बी वेरी स्ट्रांग. जो आपको चाहिए ना, उस पर अड़े रहें. ऊपर वाला भी देना चाहता है, बट वो देता इसको है जो डिजर्व करता है. आप लोग सब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, सब, एवरीबॉडी इज डिजर्विंग कैंडिडेट. बट आखिरी वक्त में आके जो व्हाट वी डू, वी पुट डाउन आवर वेपन्स. मैं भी डालता हूं हथियार, पहले डाल देता था. आजकल तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा जो टारगेट है, मैंने जो टारगेट लिया है, अगर मेरा वो क्लोज नहीं हो रहा है, तो मैं क्लोजिंग होना ही नहीं देता. बोल रहा है मुझे क्लोजिंग ही मेरा टारगेट है, आई नीड टू गो फॉर इट, आई नीड टू गो फॉर इट, आई नीड टू गो फॉर इट. करना है मतलब करना है. ये नहीं बोलता हूं करना, या तो करना है या तो मरना है, वो बोलता ही नहीं हूं. करना है और करना ही है, मरने का तो कोई सीन ही नहीं है. सो स्ट्रेंथ. द नेक्स्ट वर्ड इज आई. बी इम्यून टू ऑल द चैलेंजेस. कोई भी प्रॉब्लम आए ना, सिर्फ यहाँ पे लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है. वो कुछ देर के लिए आप जरूर अफेक्टेड होते हैं, इंसान हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट बी इम्यून टू ऑल दोस थिंग्स. डोंट गेट अफेक्टेड, क्योंकि खुशी का मजा ना दुख के बाद ही आता है. कुछ देर पहले आपको स्ट्रेंथ की बात कर रहा था ना, एक अच्छा लाइन याद आया, मैं आपसे वो शेयर कर देता हूं, और मुझे लगता है अगर आप सच में इसको अप्लाई करेंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा. I'll tell you, good time produces weaker men produces hard time.
Hard time produces strong men. जो अच्छा वक्त होता है ना, उसमें जो व्यक्ति होता है ना, वो कमजोर होते हैं. मतलब अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, तो आप ना ही वो क्लाइमेटिक स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएंगे, ना ही मेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएंगे, ना ही फिजिकल स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएंगे. एक गांव में जो बच्चा खेल रहा है ना, उसकी इम्यूनिटी, और शहर में जो बच्चा खेल रहा है ना, वो पिज्जा बर्गर खाने वाला, दोनों की इम्यूनिटी में जमीन आसमान का फर्क है. सो व्हेन यू आर आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जब आप अपने लिए परिस्थिति खुद कठिन बना के रखे हुए हैं, एंड यू आर टेकिंग योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, द रिजल्ट विल बी ऑफ नेक्स्ट लेवल. Result will be of next level. Weaker time produces weaker men. Weaker men produces hard time, and hard time produces strong men. And we are dealing with lions. So be very strong. Build your team as a strong lion members. Next, immunity पे आ गए. S stands for systematic. मेरे को लगता है कोई भी चीज में ना प्रणाली होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए. आप जो कर रहे हैं वही आपके टीम के बंदे करेंगे. आप घर में बैठे रहेंगे ना, योर पीपल इज नॉट गोइंग टू गो आउट इन द फील्ड. मेरे साथ मेरे एक टीम का बंदा रवि मेरे बहुत घर के पास रहता है. एंड आप लोग सब जानते हैं कि रवि सर के साथ कुछ चैलेंजेस थे. तो उनका घर चूंकि मेरे पास है ना, तो व्हेन आई गो आउट फ्रॉम द हाउस ना, मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं देख लेता हूँ इसकी गाड़ी घर में है या नहीं है. गाड़ी नहीं है, ही इज आउट इन द फील्ड. और मैं जानता हूँ अभी भी वो फील्ड में है, और वो लौटते वक्त ही इज ऑलरेडी ऑन इन द मीटिंग, ही इज स्टिल आउट इन द मीटिंग. अगर आप बाहर हैं तो आपका बंदा भी बाहर फील्ड में होगा ही होगा. इट्स नॉट दैट कि आपको रोज फील्ड में जाना है. आप 31 और 1 सब दुनिया मजे कर रहे हैं, तो आप उस दिन रेस्ट कीजिए. और मैं आपको बताता हूं, हमने उस दिन भी रेस्ट नहीं किया. मुझे जो जानते हैं, वो महीने का 30 दिन में ना, वो 28 दिन मुझसे नफरत कर सकते हैं, पर जो 2 दिन होता है ना महीने का, 18 और 19, ये जो 2 दिन होता है ना, जब कंपनी बोनस अकाउंट में हिट करती है, वो 2 दिन मुझे बहुत पसंद करते हैं. यू नो, आप महीने का 28 दिन मुझे नहीं पसंद करोगे, बट वो जो 2 दिन है ना, व्हेन द इनकम कम्स टू योर अकाउंट, तब मुझे मेरे बंदे फोन करके, यार सर मजा आ गया. बट उसके दूसरे दिन से फिर मैं सजा होता हूं. ओके, अगेन परसिस्टेंसी का जो लास्ट टी है, the next letter is T. T I'll say target. मुझे लगता है ना, मुझे वो प्रॉब्लम है, आई एम टेकिंग इट टू माई सेल्फ. वी डोंट टेक टारगेट, और टारगेट लेते भी है ना तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट लेते हैं. वी टॉक ऑफ 1 point, 2 point, 3K, 3K, 10, 10, 5. हम लोग टर्नओवर्स की बात नहीं करते हैं. आप सोच रहे होंगे नहीं ठीक है, आज बंदा का कुछ हो रहा है इसलिए बोल रहा है. नहीं, मैं जिस दिन छत्तीसगढ़ में घुसा था ना, मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि नहीं, 6 फिगर में बीवी होना चाहिए. 1 लाख बीवी फ्रॉम छत्तीसगढ़ होना चाहिए. और उसमें मेरा था कितना छत्तीसगढ़ में? 0. कोई सिर पैर नहीं, कोई सिर पैर नहीं है. मुझे खुद पे भरोसा कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था. बट जहां नहीं होता था ना, पूरी वाली मीटिंग में जागा सर ने एक सूत्र दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, एक थ्योरम दिया था. कुछ लोगों के लिए वो आज भी हाइपोथेसिस होगा, बट मेरे लिए वो लॉ बन चुका है. दैट इज नोबडी कैन स्टॉप यू, नथिंग कैन स्टॉप यू, यू आर अनस्टॉपेबल. आप ये वर्ड जो मैं भी इतना फ्लुएंटली बोला, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको रोज दोहराता हूं, इसलिए आज भी इतना फ्लुएंटली बोल सकता हूं. नो वन कैन स्टॉप यू, नथिंग कैन स्टॉप यू, यू आर अनस्टॉपेबल. बोलते हैं क्या हम लोग? डू वी अफर्म? हम अफर्म क्या करते हैं? यार वहां से मीटिंग कैंसिल हो गई, यार वो बीवी कम आ जाएगा, वो बंदे ने मीटिंग कैंसिल कर दी है, वो 25 दिसंबर है ना तो वो क्रिसमस में बिजी होगा, वो 31 आ गया ना तो यार वो कहीं घूमने चला गया होगा, 1 हो गया ना तो वो यहाँ अभी न्यू ईयर मना रहा होगा. हमको जो चाहिए हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? हमको আমাদের যেটা চাই আমরা সেটা কথা না বলে, যেটা আমরা চাই না নিজের জীবনে, जो हम नहीं चाहते अपने लाइफ में, हम उसकी बात करते हैं. क्या बात करते हैं आप?
कि 25 दिसंबर की छुट्टी है सर, लोग थोड़ी ना मिलेंगे उस दिन, लोग कोई थोड़ी ना मिलता है। आप चाहोगे तो लोग सब मिलेंगे, आपको चाहना है। मिलेंगे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, गेट टुगेदर के लिए तो मिलेंगे, कहीं भी मिलना है, लोग से आप मिल रहे हैं, यू आर मीटिंग पीपल, मोर एंड मोर पीपल, यू विल हैव द बिजनेस, आपके पास बिजनेस अपने आप आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, टारगेट लीजिए, मजेदार टारगेट लीजिए, टफ टारगेट लीजिए जो आपने आज तक कभी नहीं लिया है, एंड फाइट फॉर इट। पहले महीने नहीं होगा, दूसरे महीने नहीं होगा, तीसरे महीने नहीं होगा, पहला साल नहीं होगा, दूसरा साल नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा, आई वाउच ऑन दैट, होगा होगा होगा। बट या आपका जो एफर्ट्स है ना, वो आपके चेहरे को देख के समझ में आ जाएगा, आपके बॉडी को देख के समझ में आ जाएगा, आपके वर्ड्स को सुन के समझ में आ जाएगा। आप जो सोच रहे हैं ना, उस तरह के लोग को आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। और ये काम करता है। जो आप चाहते हैं ना वो नहीं होता है, जो आप हैं ना वो हो जाएगा। तो हम जो चाहते हैं ना उस हिसाब से हमको अपने बीच में परिवर्तन लाना है, वो चेंजेस लाने हैं। द नेक्स्ट वर्ड अगेन इन परसिस्टेंसी इज ई। अगेन इट्स एम्ब्रेस। एम्ब्रेस ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। किसी भी तरह के प्रॉब्लम को ना, अगर आप अपनी टीम के सामने एक एग्जाम्पल साइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस सिचुएशन में खड़ा होना है। अगर आप ही घुटने टेक दे रहे हैं, जब आप ही सरेंडर कर दे रहे हैं, अरे कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है ये भी तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एवरीबडी हैज गॉट सम प्रॉब्लम, पर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। आप सोच रहे हैं ना, इसलिए वो प्रॉब्लम और बड़ा होते जा रहा है। और 98% जो प्रॉब्लम पे फोकस रखे हैं, उस फोकस को छोड़ करके आप जो 2% फोकस अपना काम पे रखे हैं ना, उसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए, देखिए काम हो जाएगा। और आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं ना, तो आपकी टीम भी उसी प्रॉब्लम पे फोकस करेगी, बी भी नहीं आएगा। ऊपर वाला दिया है ना प्रॉब्लम, ऊपर वाला सॉल्व कर देगा, आप अपना काम तो करो। बिकॉज मैं इतना डेयरिंग वे में कह सकता हूं, मैं इंडोनेशिया नहीं गया, आई डिडंट वेंट टू इंडोनेशिया। प्रणव सर लोग इंडोनेशिया गए थे, आई स्पोक टू हिम। उन्होंने बोला सच में यार वो बड़ा वाला ऑफिस है, लोग ट्रॉली से लेके सामान लेते हैं। बोले वाह, क्योंकि मैं उस समय बीमार पड़ गया था, एंड फॉर 29 days आई वाज इन हॉस्पिटल। अच्छा, आप अगर 29 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे तो उस महीने का आपका सेल्स और टारगेट क्या होगा? 3 तारीख को हॉस्पिटल से निकला हूं, क्या होगा टारगेट? कंपनी का फोन भी आएगा तो हम तो मेडिकल वाला वो पर्चा चिपका देगा, अरे देखो यार हम हॉस्पिटल में थे, सवाल ही मत पूछो, बिजनेस की तो बात ही मत करो अभी, है ना? सर अनम्यूट करिए सर। ओके, क्या हुआ, म्यूट कर दिए थे? एवरीथिंग ओके? मैंने फोन करके कंपनी को बोला कि नहीं मेरा क्लोजिंग नहीं हुआ, आई नीड फ्यू डेज एक्स्ट्रा, एंड कंपनी वाज सो काइंड टू मी। हम लोग बुरी बातें कंपनी करते, थोड़ी अच्छी भी कर ले। कंपनी वाज सो काइंड टू मी। 4 तारीख को उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं आपको 4 दिन एक्स्ट्रा देती हूँ, आप जो करना है आप कर लो। एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सच अ ब्यूटीफुल टीम ऑफ K-Link एंड जगह सर, बहुत अच्छा काम हुआ। आई विल नॉट टॉक अबाउट फिगर्स, बट बहुत अच्छा काम हुआ। मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ, जो लास्ट मंथ में हेल्दी कंडीशन में जो काम करा था, वो लास्ट 4 days में अपने पास वो ऑर्डर्स आ गए। तो आपको लगता होगा सिर्फ फोन उठाते ही ऑर्डर्स आ जाता है ना? इज इट? शुरू के 4 साल किसी फील्ड में या किसी फार्म हाउस में रोज 0 बीवी के साथ, 0 इफेक्ट के साथ, 0 रिजल्ट्स के साथ लौटता था। पूरे कंधे झुक जाते थे, पर दोबारा इस कंधे को ऐसा सीधा करता था, फिर कहता था आ देखे जरा किसमें कितना है दम। ओके, द नेक्स्ट इज सी। आई सी परसिस्टेंसी का आखिरी सी है। सी मैं कहूंगा केयर। केयर फॉर योर टीम। हमारी इतनी ब्यूटीफुल टीम है जिनकी वजह से आज हमारा दाल रोटी चलता है। अगर आप अपने टीम का केयर नहीं कर सकते हैं, then no point of yours life or you're being a good leader or distributor. Care for your people. Do whatever you can do for them.
बट हाँ, सिस्टम में रह के ऐसा होता है कि अब ज्यादा केयर करने के चक्कर में बंदा कभी सर पे आके बैठ जाता है। तो उसको समझ में आना चाहिए कि भैया उंगली पकड़ाइए, उंगली रहो, सर पे आके ना बैठो। वो मैसेज क्लियर होना चाहिए। और टीम के लिए हम लोग किस हद तक क्या कर सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। फिजिकली, वर्बली, मैनुअली सब करने को तैयार है। बट या केयर फॉर योर टीम, अपनी टीम के बारे में सोचे। तो आप अगर अपनी टीम के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो अपने लोगों के बारे में सोचेंगे। आपकी टीम का जो बॉन्डिंग है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होगा। आपको क्या लगता है, हमें कभी कोई छोड़ के नहीं गया? गया। पर अगर वो कुछ लोग हमें छोड़ के ना जाते ना, तो हमें वो सबक ना मिलता कि हमसे गलती कहां हो रही थी। और इतना तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला जो करता है, the Almighty does everything to teach you a lesson. How do you take that? What's the approach of yours to that challenge? আপনার ভাবনা চিন্তা কি আছে ওই প্রবলেমটাকে নিয়ে যেটা আপনার জীবনে এসছে। मेरे जिंदगी से अगर कोई आदमी चला गया है, तो मैं अब क्या करूंगा? मैं हथियार डाल दूंगा या दोबारा और पहले एक हाथ में हथियार था, दोनों हाथ में ले लूंगा? क्या करूंगा? वो चॉइस आपका है। मेरा चॉइस क्या है वो तो क्लियर है। आपका चॉइस क्या है? आई एम श्योर वो भी क्लियर होगा, इसलिए आज भी आप भी इस मीटिंग में है। क्योंकि हर चीज जो वो होता है ना, विश्वास कीजिए, हर चीज जो होता है ना, उसका कोई ना कोई कारण होता है। आज हम लोग बैठे हैं और हम लोग एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बट मुझे इतना पता है दिल से, ये जो हम बैठ करके एक दूसरे की बात संवाद कर रहे हैं ना, साझा कर रहे हैं ना, ये ऊपर वाला कुछ सोच के रखा है। ऊपर वाला को मुझे भरोसा है, आपको है नहीं है, यू चेक इट योरसेल्फ। और ये सबसे बढ़िया आप कब चेक कर सकते हैं? सुबह में उठ करके अकेले। आप सच में एक बार ये सोचिएगा, क्या सच में आज जो आप जिस लाइफ में हैं, इट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, या अपने बच्चों के बारे में तो जानवर भी सोचते हैं, समाज में जो कुछ लोग हैं, क्या सच में आप उनके लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो परिवर्तन आपको अपने लाइफ में लाना है, योर्स लाइफ। अब वो रिफ्लेक्ट होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि हाउ बिग यू आर, पीपल डोंट केयर, हाउ मच यू केयर फॉर द पीपल, दैट शोज योर ग्रेटनेस। आप कितने बड़े हैं, तोपचंद है, वो कोई मैटर नहीं करता है, बट आप कितना लोगों के बारे में, अपनी टीम के बारे में, या पड़ोसी के बारे में जो टीम में नहीं है उसके बारे में भी भला कितना सोचते हैं। डोंट कीप एनी हार्ड थॉट्स अबाउट एनीवन, डोंट हैव एनी ग्रीवांसेस। क्योंकि मैं इन सब दौर से गुजर चुका हूं, बहुत रखा हूं, बहुत वो प्रॉब्लम मुझे भी किया है। बट जिस दिन मैंने वो सारे चीज छोड़े ना, एक अजीब सा एक वो जो वेलबींग हार्मोन्स बोलते हैं ना, निकल जाता है, वैसा आया। द लास्ट वर्ड ऑफ परसिस्टेंसी इज व्हाई। व्हाई से मैं बोलूंगा यील्ड। यील्ड मींस प्रोडक्टिविटी। व्हाट्स योर प्रोडक्टिविटी? ये वो परसिस्टेंसी के सारे वर्ड जो है ना, PERSISTENC, लास्ट वर्ड इज व्हाई। ये सारे वर्ड का एक जंबल ऑफ फीचर्स लीजिए, आपका यील्ड, आपका आउटपुट, आपका प्रोडक्टिविटी 110% बढ़ जाएगा। वो कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो जो 98% एटीट्यूड, 2% एफर्ट्स, ऐसे जो हम लोग बोलते हैं, मैं बोलूंगा 98%, 100%, जो आपको समझना समझो। 2 वर्ड में बोलूंगा, नेवर लेट डाउन, हैव दैट एटीट्यूड। वो मानसिकता रखिए, वो मेंटालिटी रखिए, एंड शो सम ग्रैटिट्यूड। आपके पास 2 हाथ है ना, आपके पास 2 पैर है ना, आपके पास 2 आंखें हैं ना, आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने दोनों आंखें से कर रहे हैं ना। मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूं जो 100-120 के स्पीड में आज भी कार चलाते हैं, और वो एक आंख से चलाते हैं। एब्सोल्युटली डार्क, अंधेर रातों में जब गाड़ी आपकी आंखों पे एंटी लाइट मारती है ना, तो मुझे दोनों आंखों से प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने वो एग्जाम्पल देखा है कि फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी में क्या फर्क है। मैंने देखा है वो एग्जाम्पल। हम लोग कहते हैं ना, I will show physical and mental disability now a video. Don't worry. I'm going to show you a powerful video now. Okay. So that's it, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Jagat sir, for being in my life. Yes. And thank you for providing this opportunity to talk to all my such a lovely people. बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सबका नव वर्ष बेहतरीन हो। आप लोग अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो पूरा होगा, 110% पूरा होगा। जय श्री कृष्णा। I know everybody is hungry, but just give me another 5 more minutes. I will going to share with you a powerful video. Then I will do another 5 minutes closing, and that's all for today.
Let me share you the video now. तो साथियों, It's all in your mind. ये सिर्फ और हमारे मन के अंदर। As what I told you earlier, we all will face difficulties. जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम सब चुनौतियों का सामना करेंगे। With the difficulties, how you want to turn into easiness, it depends on your attitude and action. और हम कैसे उन कठिनाइयों को जो है आसान तरीकों में बदलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नजरिए पे डिपेंड करेगा। So, if we are physically, we are perfect. तो अगर हम शारीरिक तौर पे अगर स्वस्थ हैं, But mentally, we are defeated. लेकिन अगर मानसिक तौर पे हम बहुत ज्यादा कठिन है, The key answer here is persistent. तो इसका एक ही जवाब है कि आपको वो काम लगातार करते रहना होगा। Read this word. You will laugh at this word. If Osama bin Laden or other terrorist organization leaders could find thousands of people who are ready to die for that, why can't you find few people who want to live good lives? आप ये बात अभी सुनेंगे, आपको बहुत हंसी भी आएगी कि अगर ओसामा बिन लादेन या बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है जिनको हजारों लोग मिल जाते हैं जो उनके लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, तो हमें कुछ लोग ऐसे क्यों नहीं मिलेंगे जो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? Am I right? Powerful word. Powerful word. बहुत ही ताकतवर बातें हैं ये। This is the message. Remember, when you were born, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप पैदा हुए थे,
Everybody are happy for you, तो हर कोई आपके लिए खुश था, but you do not know. लेकिन आपको ये बात के बारे में पता नहीं था। When you die, जब आप मरेंगे, everyone will sad. और हर कोई फिर दुखी हो जाएगा, No, you also don't know. तब भी आपको पता नहीं होगा। But you have a good life. बट आपके पास अगर अच्छा जीवन होगा, Persist in 2023. Take few goals in Kaling and make things happen. और आप 2023 में कुछ छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, लेकिन बनाइए, लगातार उन पे काम करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। Myself, Dr. Salendra Kumar and Ravi Devangan will be in Calcutta on the 7th at 11 a.m. session. और 7 तारीख को कलकत्ता में सर आ रहे हैं, जगह सर आ रहे हैं, हमारे शैलेंद्र सर भी आ रहे हैं, रवि देवांगन सर आ रहे हैं। तो ठीक 11 बजे हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। Make sure you bring your people, your friends, whoever it is, and make the program successful. आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप खुद आए, अपने टीम मेंबर्स को लेके आए, अपने जान पहचान वालों को लेके आए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के आए, जिसको भी आप लाना चाहते हैं उनको लाइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। Make 2023 a powerful year, and with persistence, let's persist and make things happen. Good night for all of you. Thank you very much. Namaskar. Namaste. Good night, sir. Thank you, Jaga sir, for your valuable time. And today, really, we understand what the persistent actually mean in our life. So thank you very much. So we will continue the session. Just give me 1 minute only. So आप सभी ने साथियों ये जो देखा है कि ये जो प्रोग्राम हम कुछ भी करते हैं, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ रोजाना हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और 2023 का अगर आप जोड़ भी लगा करके देखेंगे ना, तो उसको जोड़ेंगे तो 7 होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा कि ये 7 जो नंबर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर न्यूमरोलॉजी की अगर आप बात करके देखेंगे तो फॉर द गुड पीपल रिलेशनशिप। तो और हमारा काम ही यही है कि लोगों से अच्छा संपर्क हम लोग बनाए। तो 2023 हम सबकी जिंदगी का सबसे अच्छा और बेहतरीन साल होने वाला है। और आप लोगों ने देख लिया कि लगातार काम करने से कितने अच्छे नतीजे आ सकते हैं और कितना अच्छा बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं हम लोग। तो आप सभी का इस बहुमूल्य समय में जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छी और बेहतरीन मीटिंग के साथ में। उसके पहले हम लोग 7 तारीख को कलकत्ता में, आप सभी का स्वागत है। ऑल ओवर इंडिया से हमारे जितने सारे लोग आज हमारी बातों तक सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा सा लगातार करने वाला काम करिए। आइए, आपका स्वागत है कलकत्ता में। और वहां पे 7 तारीख को एक धमाकेदार हम लोग मीटिंग करते हैं। तो आपसे फिर वही मुलाकात होगी। तब तक के लिए लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए और लगातार अपने नतीजों को बदलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।